हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आई बात समझ में। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने तीनों मेथड को डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पे मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिट भी सिखाया, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी सिखाया और साथ साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दिया। आई बात समझ में। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप रूट कैसे निकालोगे अगर वो आ गया तो। अब बात ये भैया सुनो, ये मेथड है ना बाकी दोनों मेथडों से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा तगड़ा भी है, ठीक है, वो भी आपको दिख भी जाएगा। आई बात समझ में। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम तो किसी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में लिखा आ गया कि आपको स्पेसिफिक ये वाला सवाल इसके रूट निकालने हैं, लेकिन निकालने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही, तो आप कैसे निकालोगे? तब तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो आपका सवाल क्या कर देगा, गलत कर देगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया तो 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 बराबर है 0 के, और आपको निकालना है, मतलब आपको निकालने इसके रूट किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो वही बहुत इजी है। पहले तो आपको इसको बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या, अब एक सिंपल सी बात है, ये है 12 और x का स्क्वायर, मतलब क्या ये स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, 12 के ऊपर नहीं है। तो अगर मुझे इसे पूरे का स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, रूट 12x का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो 12 किसका स्क्वायर बनेगा, रूट 12 का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझाऊंगा मैं आप लोगों को। माइनस में 7x प्लस में 1 बराबर है 0 के। पर सपोज करो अगर यहीं पे होता 4 तो मैं इसे लिख देता 2 का स्क्वायर, यहीं पे होता 25 में लिख देता 5 का स्क्वायर, यहीं पे होता 49 में लिख देता 7x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे है क्या, 12, तो मैंने क्या लिखा, रूट 12x का होल स्क्वायर, क्योंकि 12 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो यहां तक हमने सोल्व कर दिया। क्या मैं रूट 12 को कुछ और लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैं रूट 12 की बनाऊंगा फैक्टर। मैं 12 को आराम से लिख सकता हूं 2 गुणा में 2 4 और 4 गुणा में 3 12। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से एक चीज बाहर आ सकती है, क्या, इन दोनों दो में से एक दो बाहर आ जाएगा, है ना। इन दोनों दो में से एक दो बाहर जाएगा, क्या रहेगा, 2√3। अब ये आ गया हमारे पास 2√3। अब इसको कैसे करोगे तो वो भी समझते हैं, क्योंकि रूट में से ना जोड़े बाहर आते हैं। बात ये जोड़े बना के क्यों बाहर आया, एक सिंपल सी बात है। देखो भाई, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता ना तो यहाँ पे होता है 2, मतलब ये है एक तरह से स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में जब आप जोड़े बना लोगे सेम नंबर की तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 3 का भी पेयर बन जाता तो मैं इस 3 को ही बाहर निकाल देता, लेकिन 3 का पेयर बना नहीं, बेचारा सिंगल रह गया तो ये अंदर चला गया। तो मैं इस 12 को लिख सकता हूं 2√3x का होल स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 बराबर है 0 के। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। हमें करना होगा b/2a, हमें निकालना होगा b/2a। अब बात है भैया ये b और ये a क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a कौन होता है, जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, b कौन होता है, जो x के मल्टीप्लाई में है, और c कौन होता है, कांस्टेंट टर्म। तो b कौन आया, जो x के मल्टीप्लाई में, सिंबल से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, 7 यहां पे आएगा सिंपल 7 और 2a, a कौन है, और ध्यान रखना a ये जब भी माना जाएगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जब ये पूरे का स्क्वायर होगा, वरना ये a नहीं बन सकता है। कहीं सीधा इसे 12 लिख दो a की जगह, नहीं, एक जगह क्या आएगा 2√3 या फिर 12, तो 2√3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 7, 2 2 जा 4, 4√3। तो b/2 आया ये। तो एक बार आपने b/2 निकाल लिया, आपका सवाल सोल्व हो चुका है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, b/2a का स्क्वायर जोड़ना होगा और b/2a का स्क्वायर माइनस करना होगा। आई बात समझ में। तो 2√3x का होल स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1, मैं 7 प्लस में 4√3 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और इसी का स्क्वायर मैं माइनस भी कर दूंगा।
और यहाँ पे रह गया 0। क्योंकि भाई सिर्फ आप जोड़ तो सकते नहीं हो कोई भी नंबर, क्योंकि आपको इफेक्ट क्या रखना है, बिल्कुल नॉर्मल, है ना भाई, ताकि वो कट के क्या हो जाए, वापस सेम बन जाए। ये सेम ही रखना पड़ेगा ना भाई। तो हमने एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ताकि कोई फर्क ना पड़े सवाल के ऊपर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ये बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर, दिखाता हूं कैसे। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, इसकी वजह से पता लगेगा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। क्योंकि देखो दो फॉर्मूले होते थे, एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने बचपन में पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हो गया। तो अब मैंने कौन सा बनाया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा, a की जगह कौन है 2√3x माइनस में b की जगह क्या है 7 प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर। देखो बन चुका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस में जब इसका स्क्वायर करूंगा तो वापिस ये आ जाएगा। और चेक कर लेना कि 2ab ये बन रहा है नहीं बन रहा। चलो 2ab चेक करके आते हैं फटाफट, है ना, जल्दी जाएंगे 2ab चेक करके आएंगे। 2ab कैसे चेक करोगे, अब देखो 2 मल्टीप्लाई में a कितना है 2√3, मैं लिख दिया 2√3, और मल्टीप्लाई में b, और b कितना है 7 अपॉन में 4√3। अब देखना ध्यान से, ठीक है। और ये आया है माइनस का 2ab चेक करना था हमें, और इसके पास x भी है a के पास, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 गुना में √3 4√3, 4√3 से 4√3 खत्म, क्या आंसर आ गया माइनस का 7x। मतलब हम क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। अब बात रहेगी बच कौन कौन गए। एक तो बच गया हमारा ये 1 और एक बच गया ये, क्योंकि ये सारे तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में यूज कर लिए हैं। तो प्लस में रह गया 1 और यहाँ पे मैं खोलूंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा, इसका स्क्वायर खोल लेता हूँ ना। अब जब स्क्वायर आएगा अंदर, तो अपने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a बाई बी की पावर n हो तो दोनों का स्क्वायर होता है, a की पावर भी n बनता है और b की पावर भी n बनता है। सेम ऐसे यहाँ पे जब स्क्वायर अंदर आएगा तो 7 का स्क्वायर भी होगा और इसका स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर और 4, देखो अब 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर बराबर है 0 के। जब मैंने इसे और सोल्व करने की कोशिश करी तो ये आ गया 2√3x प्लस में, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस में 7 4√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49। जब स्क्वायर अंदर आएगा तो 4 का स्क्वायर छोड़ा और √3 का स्क्वायर, रूट को देख के स्क्वायर कट जाता है, तो √3 के रूट से वो स्क्वायर कट गया, तो 4 का स्क्वायर 16 16 × 48, ये आ गया ये। 7 का स्क्वायर 49 होता है, सॉरी नोट किया था 49, ये आ गया हमारे पास, बराबर है 0 के। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसे। तो 2√3 माइनस में 7 अपॉन में 4√3 इसका होल स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम, इसके नीचे 1 ले लूंगा मैं तो इसकी इससे गुना हो जाएगी। तो 48 में से घट गया 49, तो 48 में से गया 49 तो क्या आएगा माइनस का 1। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। तो 48 में से गया 49, क्या गया माइनस का 1, तो माइनस का 1/48, और 48 को लिखता हूं मैं 4√3 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको खोल गई तो मैंने बनाया था ये, तो इसको वापस भी तो लिख सकता हूं मैं, बराबर आ गया 0 के, ठीक है। अब मैं इसको वहां भेज दूंगा, तो 2√3 माइनस में 7 अपॉन में 4√3, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 1 अपॉन में 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से सोल्व करना है हमें इसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, नहीं ठीक है, बस तो यहाँ पे 48 लिख के छोड़ सकते थे हम। अब इसको वहां भेज देता हूं मैं, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है अभी भी। अब ये स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा रूट, तो वहां पे लग जाएगा रूट। तो देखो ध्यान से, जब स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, पर ध्यान रखना प्लस माइनस भी आता है, तो ये बनेगा प्लस माइनस 1 अपॉन में 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस भी आएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो प्लस 2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा। तो अगर मैं प्लस में इसका स्क्वायर करूंगा जब भी यही आएगा, और माइनस में जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा जब भी यही आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल आता है, ठीक है। अब इससे आगे सोल्व क्या होगा, 2√3 माइनस में 7 अपॉन में 4√3 का होल स्क्वायर, तो बता नहीं है क्योंकि स्क्वायर में रूट हो चुका है। अब देखो जब रूट अंदर जाएगा तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2√3
एक्स, अरे एक्स कहाँ गायब रह गया, एक्स, ठीक है, और माइनस में 7/4√3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 1 में प्लस माइनस में। अब देखो उस रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, क्या रह गया, सिर्फ 4√3, ये रह गया हमारे पास। अब इसके आगे आपको 2 स्टेप करने हैं। क्या होगा, आपको चाहिए x की वैल्यू, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए भाई। देखो ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, x की वैल्यू के लिए। अब सोल्व कैसे करोगे, ये थोड़ा वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे माइनस में है ना भाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू को इस तरफ जाके। तो यहाँ पे है 2√3x, ये वाला वहां जाके प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस 1/4√3 प्लस का क्या हो जाएगा 7/4√3। अभी आ गया। अब देखो एक बार मैं इसे प्लस का ले लूंगा और एक बार मैं इसे माइनस का ले लूंगा, 2 रूट आ जाएंगे। तो एक बार जब प्लस का लूंगा तो 1/4√3 और प्लस में 7/4√3, और जब मैं इसे माइनस का लूंगा तो माइनस 1/4√3 और प्लस में 7/4√3, ये आ गया। अब नीचे वाला सेम है, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8/4√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला यूं का यूं माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 1 गई 6/4√3, ठीक है। इसको काटना मत अभी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2√3x, अभी आ गया, या फिर काट लेते हैं, देखते हैं जो होगा, ठीक है। 4 से 8 कट गया 2 पे, 4 आएगा 2 पे, 6 आएगा 3 पे। अब ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी, बस ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, इसे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू एक तो आएगी हमारे पास, ठीक है, वो आएगी 2/√3, ये पहले से था, अब ये गया डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, डिवाइड में चला गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, √3 गुणा में √3 कितना हो गया 3, क्योंकि अगर रूट के अंदर सेम डिजिट हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 1/3 आ गई x की एक वैल्यू। तो अब बात करता हूं मैं दूसरी वैल्यू की, तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2√3, ये जाएगा डिवाइड में 2√3, ठीक है। तो 3, 2 2 जा 4 और √3 गुणा में √3 3, तो 4 3 12 आ गया ये भाई, ये, और 3/12 क्या हो जाएगा 1/4, तो ये 2 रूट आ गए, एक आ गया 1/3, एक आ गया 1/4, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा, मैंने पहले बोला था कि होगा ये, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सवाल है और वो भी सारे बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में। आई बात समझ में? तो आप आराम से समझ सकते हो इस क्वेश्चंस को। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे इसकी सेकंड पार्ट की डिस्कशन जब मैं मिटा चुका हूं तब तक। जिसको जो उतारना है वो उतार ले। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, सेकंड पार्ट आपके सामने पेश है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, आपको इसके भी रूट निकालने होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। तो देखो मैं आपको पहले समझाया था कि ये पूरे का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे सिर्फ ये x का स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा √2x का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या है 7x, प्लस में है यहाँ पे 3, ठीक है, और ये बराबर है किसके 0 के। अब ये आ गया हमारे पास। अब फिर से वही मेन काम करना है हमें b/2a के ऊपर, है ना, किसके ऊपर करना है b/2a के ऊपर। तो हमें अब निकालना होगा b/2a, तो b/2a निकालते हैं। अब b कौन होगा, फिर से वही बात भाई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है जहां पे हमारा a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया सिंपल सी बात है फिर एक क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, लीनियर बचेगा। तो सुनो मेरी बात, अब तो b/2a निकालना है मुझे। अब b कौन है 7, है ना, जो x का कोफिशिएंट है, तो b/2a निकालना था। b आया हमारे पास 7 और 2a कौन है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि √2, यहाँ पे a आ गया √2। तो बस पता लग गया मुझे b/2a क्या बना 7/2√2। तो हमें करना क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए b/2a का स्क्वायर जोड़ देते हैं और b/2a का स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। तो बस यहाँ पे क्या है √2x का होल स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, तो मैं b/2a का स्क्वायर जोड़ दूंगा, यानी कि 7 प्लस में 2√2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और इसी का स्क्वायर है माइनस कर दूंगा, बराबर है 0 की। बस बढ़िया कंप्लीट है स्क्वायर। जिनको नहीं दिखा अभी मैं दिखाता हूं।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये बताता है भाई फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फॉर्मूला ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहां पे 2ab नेगेटिव था, यहां पे 2ab प्लस है, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं यहां पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये बन गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये बनेगा हमारे पास √2x प्लस में 7/2√2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, √2x प्लस में 7/2√2 का होल स्क्वायर। जब आप खोलोगे इसे तो a का स्क्वायर, जब स्क्वायर अंदर आएगा तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, b का स्क्वायर इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2ab ये और चेक कर लेना बस भाई मेरे बात, इसके बाद बस ये और चेक कर लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2ab जब चेक करूंगा, a की जगह क्या है √2x और b की जगह क्या है, सिंपल सा 7/2√2, 7/2√2, कुछ कटा गया, देखो 2√2 से 2√2 खत्म हो गया, आ गया ना 7x, मतलब हम क्या सही कर रहे हैं। अब देखो जे फॉर्मूला खुलेगा तो a का स्क्वायर ये खत्म, b का स्क्वायर ये भी आ गया इस फॉर्मूले के अंदर, और 2ab ये भी आ गया, बचा क्या ये और ये, तो प्लस में 3 माइनस में स्क्वायर को अंदर लेके आऊंगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, जब ये और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया 49/8 बराबर है 0 के, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ले लूंगा 1, तो ये तो है ही हमारे पास √2x प्लस में 7/2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है इसके नीचे 1, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8, तो ये 24 में से 49 गई। अब 24 में से 49 घट रहे हैं, तो यहां प्लस नहीं आएगा मेरे भाई, यहां क्या आएगा माइनस, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो क्या आएगा 25/8 बराबर है 0 के। तो अब मैंने इसको भेज दिया वहां जाके, वहां जाके प्लस का हो जाए, तो भेजू, तो 25/8 वहां जाके प्लस का हो गया, यहां पे है √2x प्लस में 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब बात रहेगी इसकी, देखो तो स्क्वायर को वहां भेज दूंगा, स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा रूट, तो स्क्वायर वहां जाके बन चुका है रूट पर प्लस माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि प्लस 25/8 का होल स्क्वायर भी यही होगा और माइनस 25/8 का होल स्क्वायर भी वही होगा, इसलिए प्लस माइनस आया है, ठीक है। अब देखो जब 12 आएगा तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस, और 8 का क्या होगा √8 की वैल्यू होगी 2√2, तो ये आएगा 2√2। अब यहां पे क्या है √2x प्लस में 7/2√2, और यहां पे है प्लस माइनस में 5/2√2। अब ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो बस वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, फिर x का आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो √2x ये वाला वहां जाके माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस 5/2√2, और माइनस में क्या हो जाएगा 7/2√2, ये आ गया हमारे पास। अब सिंपल सी बात है, नीचे वाले सेम है, एक बार मैं इसकी वैल्यू प्लस में ले लूंगा, एक बार माइनस में ले लूंगा, तो √2x तो 5/2√2 और माइनस में 7/2√2, और एक बार ले लूंगा माइनस में 5/2√2 और माइनस में 7/2√2। जब सोल्व किया मैंने इसे, 5 में से घट गए 7, तो कितना आ गया माइनस का 2, -2/2√2, और यहाँ पे है √2x। अब 2 से हमारा 2 कट गया, यहाँ पे जब देखूंगा मैं नीचे वाले से मैं -5 माइनस का 12/2√2, ये भी आ गया, 2 से 12 कट गया 6 पे, ये आ गया हमारे पास। जब रैशनलाइज करूंगा मैं इसे भेज दूंगा डिवाइड में, तो x के लिए क्या आएगी माइनस का 1 √2 में 2√2, √2 ये अपॉन हो जाएगा √2, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, तो x के लिए यहाँ से आएगी माइनस का आधा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में था और ये मल्टीप्लाई में, इसके भी डिवाइड में जाएगा, तो √2 गुना में √2 क्या हो जाएगा हमारा 2, तो माइनस का 1/2 आ गया। जब वहां सोल्व करूंगा मैं इसे, तो वहां भी जाएगा डिवाइड में, तो जाएगा माइनस का 6 है पहले से ही, और यहाँ पे क्या है √2 डिवाइड में, और ये है मल्टीप्लाई में, ये भी जाएगा डिवाइड में, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो 6/2 कितना आंसर आ गया हमारा 3, तो माइनस का 3 आंसर आ गया, ये आ गया। बस दो वैल्यूज आ गई, x की भी और दोनों x की भी, माइनस का 1/2 और एक क्या आ गई माइनस का 3, दोनों वैल्यूज उम्मीद है सही आई होंगी। आई बात समझ में, और सही आई हैं। अरे इन क्वेश्चंस को मैंने उससे भी करवाया था, याद होगा, मिडल टर्म स्प्लिट से भी करवाया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करवाया, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई क्वेरी रह जाए अपनी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। और मैं एक आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं घर पे, ये दोनों।
आई बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे निकालते हैं, सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई बात समझ में ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, या फिर सेम सेमेस्टर का, और ऐसी सीरीज आप लोगों के लिए आती रहेगी। आई बात समझ में? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो वोटो खींचनी है, वो खींच सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।